राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार किए वितरित। कहा, कला और कलाकार हमारी संस्कृति के हैं वाहक। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के भवनों का किया वर्चुअल शिलान्यास। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चित्तौड़गढ़ में यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट में लिया भाग। कहा, उभरती वैश्विक ताकत के रूप में विश्वगुरु बनकर एक नई शक्ति का निर्माण करेगा भारत। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालूभाई ने एनआईए जयपुर में फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया शुभारंभ। कहा, नवाचारों के चलते प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में और बढ़ रहा है लोगों का रुझान। और शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण चढ़ा एसओजी के हत्थे। एक और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की तलाश जारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कला और कलाकार हमारी संस्कृति के वाहक हैं। भारत की कलाओं द्वारा शांति और सौहार्द का कार्य किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अकादमी ने युवाओं को कलाओं से जोड़ने के साथ ही रंगमंच को बढ़ावा दिया है। उन्होंने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और फेलोशिप प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी समारोह में शामिल हुए। पुरस्कार के लिए 128 कलाकारों का चयन किया गया है। प्रदर्शन कला के क्षेत्र की 10 प्रतिष्ठित विभूतियों को भी अकादमी फेलोशिप के रूप में चुना गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सभ्यता द्वारा हमारी भौतिक उपलब्धियां सामने आती हैं, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती हैं। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। आज में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह संगीत नाटक जैसे कला विधाओं भी भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती है। भारत रत्नों से सम्मानित एमएस सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होती है। उन्होंने अपने अमर संगीत से भारत ही नहीं पूरे विश्व की संगीत प्रेमियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ी है। हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है। जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रकृति का सम्मान किया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। शास्त्रीय विधाओं के साथ साथ लोक तथा जनजातीय कलाओं के मूलभूत आदर्श एक जैसे ही रही है। सामूहिक उल्लास और एकता को भी हमारे नृत्य और संगीत द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है। मैं देखती हूँ कि हमारी भाषाओं की विविधता और क्षेत्र की विशेषताओं को हमारी कलाएं एक सूत्र में जड़ती है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कल राजभवन में सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के भवनों का वर्चुअल शिलान्यास किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में आवासीय और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार से शैक्षिक विकास को गति मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। गोयल ने चित्तौड़गढ़ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आयोजित यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल अपने आप को बल्कि विश्व को विपदाओं के बड़े संकट से उबार रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती वैश्विक ताकत के रूप में भारत विश्व गुरु बनकर एक नई शक्ति का निर्माण करेगा। चाहे वो कौशल विकास का कार्यक्रम हो, जिससे जो के अंदर हुनर होता है उसको आगे उजागर किया गया हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया का मिशन हो, जिसके तहत आज 90,000 से अधिक उद्योजक अपने नए नए आइडियाज, नए नए अनुसंधान के साथ काम कर रहे हैं। 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन गए हैं, यानी 8,000 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन बन गई है। जिस प्रकार से युवा युवती मुद्रा लोन के माध्यम से लगभग 7 लाख करोड़ से अधिक उनको धनराशि मिली, जिससे वो अपना काम आगे बढ़ा सके। मैं इसे अनगिनत सुना सकता हूँ जो मौके युवा युवतियों के लिए प्रधानमंत्री जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के युवा युवतियों के लिए उपलब्ध कराए। चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, अटल इनोवेशन सेंटर हो या स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन हब हो, अनगिनत ऐसी योजनाएं जिसके माध्यम से आज का युवा बड़े बड़े लक्ष्य लेके उतर पड़ा है, देश के निर्माण में लग गया है। और इसी युवा शक्ति के बलबूते पे ये देश आत्मनिर्भर देश और विश्व शक्ति बनने। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल भीलवाड़ा में टेक्सटाइल से संबंधित समस्याओं को लेकर उद्योगपतियों से वार्ता की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए कई योजना लागू कर रखी हैं। आगामी दिनों में टेक्सटाइल के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार निवेशकों को लाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। हमने पहले आईपीडीएस की स्कीम चलाई थी, टफ स्कीम वर्षों से हमने सहूलियतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके। एसआईटीपी स्कीम चली, बहुत सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, समर्थ के नाम से कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्कीम चली। तो एक प्रकार से वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चिंता की है और 9 वर्ष से वस्त्र विभाग की जो समस्याएं आई हैं उसको समाधान करने के लिए हमें आदेश देते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य से यहां विकास होगा। महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और उसके पहले भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद मिले कि देश भी अच्छा चले, हर देशवासी का भविष्य अच्छा बने, सब सुख शांति में रहें। और जिस प्रकार से इस पूरे भवन का नवनिर्माण चल रहा है, जितना अच्छा पूरा प्रकल्प बन रहा है, वो आज कोविड के बाद पहली बार आने का मौका मिला। वो देख के भी बहुत आनंद आया कि ठाकुर जी का सेवा
और अच्छे तरीके से हो रही है और अच्छा भावुक जो यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, उन सब के लिए भी सुविधाएं यहाँ पे निर्माण हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने हनुमानगढ़ जिले के मीनावाली गांव में किसान सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने किसानों से किए वायदे अभी तक पूरे नहीं किए हैं। वहीं केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। देखेंगे खाते में दुनिया की पहली स्कीम है, केवल देश की नहीं। 2 लाख करोड़ रुपया सीधा वहां गरीबों के खाते में जमा हुआ है और आपकी जिंदगी को गुजारो कर। हिंदुस्तान की लोकतंत्र के बाद दूसरी बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की फौज, है कि नहीं है? मतलब फौज के नाम पर तो आदमी एकदम अलर्ट हो जाए और गर्व भी करे। हिंदुस्तान की फौज की पहचान थी पहले, जैसे बॉर्डर पर हो, कि 303 राइफल, यानी हिंदुस्तान की फौज को मतलब लड़ाई क्यों लड़ेगी। हालांकि आप बात अलग है कि मोदी जी के आने के बाद एक वीडियो भी देखे होगा कि 3 आड़े सैनिकों के हाथों और डंडा क्या कुटाई करी, ची ची करने लग रहा। देखो कौन देखो। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में कल से 3 दिवसीय आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी का शुभारंभ केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई कालूभाई ने किया। इस दौरान आयुष विभाग के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, एनआईए यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय आयुष मंत्री डॉक्टर मुंजपरा ने कहा कि आयुर्वेद पद्धति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आमजन का रुझान आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान अतिथि गृह का शुभारंभ, पुस्तक विमोचन और विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए। 3 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे। 28 रूम का एक गेस्ट हाउस बनाया। जैसे बाहर से जो हमारे प्रोफेसर लोग आएंगे या तो जो कुछ इंटरेस्ट वाले जो लोग आएंगे आयुर्वेदिक में, उसके लिए बहुत ही अच्छी सहूलियत होगी। प्लस साथ में एक छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ शादीशुदा महिला और बच्चे वाली महिला भी काफ़ी कामकाजी महिला भी ये इंस्टीट्यूट में काम करते, तो उसके लिए हमने एक क्रैच भी यहाँ बनाया है। अपनी परंपरागत जो पुरानी जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, वो सबसे अपनी पुरानी है, उसको लगातार बढ़ावा देने के लिए मोदी जी कुछ न कुछ करें। और इस बार हमारा बजट, केंद्रीय बजट में भी 20% से ज़्यादा रुपीस का बढ़ोतरी किया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 2 महीने से फरार मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को एसओजी और जोधपुर ग्रामीण पुलिस की टीम ने कल देर शाम बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी भूपेंद्र सारण से पूछताछ में बड़े खुलासों की उम्मीद है। वहीं इस प्रकरण में एक और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की तलाश जारी है। जयपुर शहर और आसपास के जिन क्षेत्रों में बीसलपुर बांध से पानी की सप्लाई हो रही है, वहां रख रखाव के चलते 3 दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूरजपुरा इंटेक पर नवनिर्मित इंटर प्लांट और रेनवाल में नई पंपिंग स्टेशन को बीसलपुर की 2300 mm व्यास की लाइन से जोड़ने के लिए जा रहे शटडाउन के चलते बीसलपुर से पानी की सप्लाई 26 फरवरी सुबह 3 बजे तक बाधित रहेगी। बीसलपुर से जलापूर्ति सामान्य रूप से 27 फरवरी को सुबह शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार किए वितरित। कहा, कला और कलाकार हमारी संस्कृति के हैं वाहक। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के भवनों का किया वर्चुअल शिलान्यास।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चित्तौड़गढ़ में यूथ एंटरप्रेन्योर्स मीट में लिया भाग। कहा, उभरती वैश्विक ताकत के रूप में विश्व गुरु बनकर एक नई शक्ति का निर्माण करेगा भारत। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालूभाई ने एनआईए जयपुर में फार्मास्यूटिकल साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया शुभारंभ। कहा, नवाचारों के चलते प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में और बढ़ रहा है लोगों का रुझान। और शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण चढ़ा एसओजी के हत्थे। एक और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की तलाश जारी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।